ठीक है। मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है इन वर्ड्स को, ठीक है। वर्ड्स क्या है आपके पास? पहला है आपका वर्ड, दूसरा है आपका पैराग्राफ और तीसरा है सेंटेंस, चौथा है लेटर। इसको आपने मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे करोगे आप लोग? देखो भाई, ये है वर्ड, दूसरा है पैराग्राफ, तीसरा है सेंटेंस, चौथा है लेटर। सबसे पहले कोई भी वर्ड बनाना है तो उसके लिए आपको लेटर चाहिए, ठीक है। जब आपके पास लेटर होगा तब जाके आपका एक वर्ड बनेगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक सेल होगा तो तभी आपका एक टिश्यू बनेगा। उसी प्रकार से आपके पास लेटर होगा, लेटर जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब आपके पास होगा तभी आप एक वर्ड बना सकते हो। वर्ड मतलब कि अल्फाज बना सकते हो। वर्ड बना दिया, जैसे आपके पास था ए बी सी डी डी, ये लेटर थे, ठीक है। यहाँ से आपने बना दिया एक वर्ड, जैसे ए सी टी, एक्ट। एक्ट जो है ये एक वर्ड है, ठीक है। ये लेटर के बिना नहीं बन सकता था। जब आपके पास लेटर आए तभी तो ये एक्ट वर्ड बना ना। इन लेटर्स को मिला के जो वर्ड बना वो बना एक्ट। तो उसी एक्ट को हमने वर्ड बोल दिया, ठीक है। उसी तरह से जैसे एक सेल है, ठीक है, जब बहुत सारे सेल मिलके कुछ काम करेंगे तो वो एक टिश्यू बना देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे आपके घर में आपका घर बन रहा है, ठीक है, एक ईंट है, ठीक है। उस एक ईंट से तो कुछ नहीं हो सकता है ना। जब बहुत सारी ईंट आई आपके पास तो आपने क्या कर दिया, एक दीवार खड़ी कर दी, ठीक है, घर की। तो वही हिसाब यहाँ पे भी है, ठीक है। जब तक आपके पास बहुत सारे लेटर नहीं आएंगे तब तक आप एक वर्ड नहीं बना सकते, ठीक है। तो पहला जो आपका ऑर्डर होगा, मीनिंगफुल ऑर्डर होगा, वो होगा फोर। सबसे पहले आपको चाहिए फोर। फोर में क्या है? लेटर। सबसे पहले आपको फोर चाहिए, मतलब कि सबसे पहले आपको लेटर चाहिए, ठीक है। लेटर आपके पास आ जाएगा तो फिर यानी कि सबसे पहले आपको चाहिए ईंट। ईंट आपके पास आ जाएगी तो फिर आप दीवार बना सकते हो। सबसे पहले आपको चाहिए लेटर। अगर आपके पास लेटर आ गया तो आप लोग अब वर्ड बना सकते हो, यानी कि दूसरा जो है वो होगा वर्ड, यानी कि अब आप अल्फाज बना सकते हो। यानी कि आपके पास ईंट आ गई, अब आप दीवार बना सकते हो। लेकिन एक ईंट नहीं, बहुत सारी ईंट आ जाएगी। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारे लेटर आ जाएंगे तो आप एक वर्ड बना दोगे, ठीक है। अब आपके पास वर्ड आ गया, ठीक है। अब आप लोग बहुत सारे वर्ड को इकट्ठा करोगे, ठीक है। तो जब बहुत सारे वर्ड को इकट्ठा करोगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। बन जाएगा ना सेंटेंस। तो बस बहुत सारे वर्ड मिलेंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू पिकनिक, ठीक है। आई ये भी वर्ड है, एम वर्ड है, गोइंग वर्ड है। ये जब बहुत सारे वर्ड्स बन मिलके इकट्ठे हो गए तो आपका एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो सेंटेंस बना, यानी कि तीसरा। इन्होंने बोला है कि आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में, तो लास्ट बचा पैराग्राफ। तो जब बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे आपस में तो वो एक पैराग्राफ बना देंगे, ठीक है। तो दूसरा आपका, चौथा आपका आ जाएगा पैराग्राफ। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आ जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे इफ स्टोव इज कोडेड एज E watts and candle
and candle is coded as ELDNAC। तो इसी तरीके से then how report, तो इसी तरीके से आपको रिपोर्ट कैसे कोड करना है। रिपोर्ट पूछा है आपको कि रिपोर्ट इज कोडेड एज, तो रिपोर्ट को कैसे कोड करना है, ठीक है। क्या देख लो यहाँ पे स्टोव जो है इसको कोड किया है EVOTS, स्टोव का EVOTS बना दिया, ठीक है। इस तरीके से कोड किया, यानी कि सबसे पहले लास्ट, लास्ट के बाद लास्ट, लास्ट के बाद लास्ट, लास्ट के बाद लास्ट, लास्ट के बाद लास्ट, इस तरीके से किया है। तो अब उसी तरीके से आपको रिपोर्ट भी कर देना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे REPORT रिपोर्ट, यहाँ पे सबसे पहले आपने लास्ट वाला लेटर लिखा है E, तो यहाँ पे भी आप सबसे पहले लास्ट वाला लेटर लिख लो T, फिर लिखा है आपने E, उसके बाद लिखा है V, तो फिर लिख दो आप R, उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया है O यानी कि तीसरा, ठीक है, तीसरा यानी कि O, फिर P यानी कि उल्टा चला है E, और R ट्रापर यानी कि उल्टा चला है। यहाँ पे जो डिकोडिंग हो रही है वो उल्टी हो रही है, तो इस तरीके से करनी है, ठीक है। अगर कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है एग्जाम में, तो ये आपका 9th क्वेश्चन भी हो गया आज का। आप जो 10th क्वेश्चन है आज का उसको ध्यान से समझना, ठीक है। जो 10th क्वेश्चन है आज का उसको ध्यान से समझना, वो है उमेश इज टॉलर देन सतीश। उमेश इज टॉलर देन सतीश। उमेश क्या है? सतीश से बड़ा है। सुरेश इज शॉर्टर देन नीरज बट टॉलर देन उमेश। हु इज टॉलेस्ट? सबसे बड़ा कौन है वो आपको फाइंड करना है। क्या बोला है? उमेश सतीश से बड़ा है। उमेश क्या है? उमेश जो है वो सतीश से बड़ा है, ठीक है। सुरेश इज शॉर्टर देन नीरज। सुरेश जो है वो नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है। सुरेश जो है वो नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, तो सुरेश आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सुरेश जो है वो नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, ठीक है। तो नीरज जो सुरेश से भी बड़ा है ना, तो नीरज फिर इधर आएगा, ठीक है। ये होता है ग्रेटर और ये होता है ग्रेटर, ठीक है। इस साइड ग्रेटर और इस साइड शॉर्टर। इस साइड ग्रेटर, इस साइड शॉर्टर, ठीक है। तो सबसे बड़ा है आपका, क्या पूछा है? हु इज टॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा आपका कौन है? सबसे बड़ा जो है वो नीरज है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो नीरज आ जाएगा, ठीक है। नीरज जो है वो सबसे बड़ा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखते हैं जितने क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, कितने कमेंट बॉक्स में बताते हो आपके हमने
इतने क्वेश्चन जो है वो ठीक कर लिए हैं आज आपके इस लेक्चर में। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन ठीक करते हो आप लोग। 11th क्वेश्चन है आज का। इन ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, इन ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, शर्मा इज 11th from the starting and 27th from the last. How many girls are there in the group? तो इस ग्रुप में कितनी गर्ल्स होंगी ये आपको फाइंड करना है। क्या फार्मूला इसका? टोटल निकालना है। टोटल इज इक्वल टू क्या फॉर लास्ट और स्टार्ट है तो स्टार्ट प्लस लास्ट माइनस 1। ठीक है, यही फार्मूला है। स्टार्टिंग से कितनी पोजीशन है इसकी 11th प्लस लास्ट में कितनी पोजीशन है 27 माइनस 1 इज इक्वल टू 27 और 3 30, 30 और 8 38 और 38 और माइनस 1 इज इक्वल टू 37। यानी कि टोटल जो गर्ल्स हैं उस ग्रुप में वो 37 है। ठीक है, टोटल गर्ल्स कितनी हैं? टोटल गर्ल्स 37 हैं उस ग्रुप में। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट और लास्ट था, यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट भी आ सकता है, टॉप और बॉटम भी आ सकता है। ठीक है, फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, जो मर्जी आए, टॉप लेफ्ट आए या फिर बॉटम आए, राइट आए या फिर स्टार्ट आए या लास्ट आए, जो भी आए फार्मूला यही रहेगा। ठीक है, टोटल का फार्मूला यही रहता है। अगर आपको स्टार्ट पूछ लिया जाए या लास्ट पूछ लिया जाए या लेफ्ट पूछ लिया जाए, राइट पूछ लिया जाए, टॉप पूछ लिया जाए, बॉटम पूछ लिया जाए, ठीक है, तो उस केस में फार्मूला थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या है, आपको पूछा है टोटल का फार्मूला है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। अगर आपको पूछ लिया जाए राइट तो राइट का फार्मूला है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ठीक है, इसी तरह से अगर लेफ्ट पूछ लिया जाए तो वही टोटल माइनस राइट प्लस 1। अगर टॉप पूछ लिया जाए तो टोटल माइनस बॉटम प्लस 1। अगर बॉटम पूछ लिया जाए तो उस केस में टोटल माइनस टॉप प्लस 1। ठीक है, ये फार्मूले आपको लगा देने हैं। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ जाएं एग्जाम में तो आज का जो हमारा 12th क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या है? वो है ए मैन स्टार्ट्स फॉर हिज ऑफिस। ए मैन स्टार्ट्स फॉर हिज ऑफिस। ठीक है, इन द नॉर्थ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड देन टू हिज राइट and again
to his right. In which direction he is facing now? In which direction he is facing now? अब वो किस डायरेक्शन में है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले ये बना लो आप समझने के लिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। बोला क्या है कि एक आदमी है जो ऑफिस के लिए जा रहा है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नॉर्थ ऊपर की नॉर्थ ये है तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो लेफ्ट घूम जाता है, ठीक है। यानी कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में था, यानी कि इस तरीके से बैठा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो लेफ्ट घूम गया। तो लेफ्ट कहाँ है? लेफ्ट इस साइड जाएगा उसका, ठीक है, इस साइड जाएगा। तो अब वो इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट इसी साइड होगा इसका। फिर एंड देन टू हिज राइट, और फिर वो अपने राइट घूम जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब वो इस साइड गया है, ठीक है, इस साइड गया है और फिर उसने अपना राइट घूम लिया एंड टू हिज राइट। अब वो राइट साइड चला गया, ठीक है। राइट कहाँ जाएगा अब उसका? राइट अब जाएगा इस साइड, ठीक है। यानी कि अब फिर से दोबारा वो नॉर्थ में चला गया, ठीक है। फिर बोलता है कि एंड अगेन टू हिज राइट, वो दोबारा से राइट में चला गया, ठीक है। अब वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर वो राइट गया तो राइट गया तो इस साइड गया, ठीक है। यानी कि अब वो इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अब बोल रहा है कि वो अब किस डायरेक्शन में होगा? इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में कौन सी चीज है? इस डायरेक्शन में ईस्ट है। तो इसका मतलब कि वो आदमी अब ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा ईस्ट। वो आदमी अब ईस्ट डायरेक्शन में है। इन सब टाइप के अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, घबराना नहीं है। तो ये रही आज की हमारी रीजनिंग की क्लास, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए गए आपको, ठीक है, जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग मान सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये भी। अब आए किस ईयर में है वो नहीं पता, लेकिन आए जरूर है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहो, ठीक है। और इस यूट्यूब चैनल अग्निवीर वाला 1 को सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। और इस चैनल को अपने यूट्यूब अपने दोस्तों और अपने जो भी भाई बहन हैं उनको भी शेयर करो, ठीक है। और अपना जो साथ है वो बनाए रखो इस यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और जो भी अग्निवीर एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मैं बोल दूं कि आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर लो, ठीक है। ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। फिर आपके लिए ये कुछ नहीं है। तो ठीक है, फिर दीजिए मुझे इजाज़त। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।